नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। ठीक, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं कि कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एसटी ग्राफ में क्या होता था, एसटी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एसटी टाइम ग्राफ में आपने पढ़ा था क्या कि ये आपकी टाइम एक्सेस है, ठीक, ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है, ओके। और एसटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता था वो किसको बताता था, ये देखिए, ये जो स्लोप होता था एसटी टाइम ग्राफ में, ग्राफ ऑफ एसटी यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या हमें ऐसे लिखना चाहिए स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स स्पीड, करेक्ट। यहां से हमें स्पीड पता चलती थी, ओके। और ठीक इसी तरीके से ध्यान दीजिए जरा, अगर आपके पास क्या है, कल मैंने आपको शायद करके भी दिखाया था, ये देखिए, अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वाई एक्सेस पे वेलोसिटी, एक्स एक्सेस पे टाइम, और इस ग्राफ के बारे में आपको दो चीजें पढ़नी है। क्या पहला पढ़ना है, क्या इसका स्लोप, ध्यान से सुन लो। ये देखिए, पहले तो आप याद ही कर लो, सुन लो ध्यान से। ये वाला जो ग्राफ था ये एसटी ग्राफ था आपका, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड को बताता था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सलेरेशन को बताता है। किसको बताता है, एक्सलेरेशन को बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब सुनिए ध्यान से, देखो यहां पे नोट लगाएंगे क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ठीक, गिव्स एक्सेलरेशन। यहां से हमें क्या पता चलता है, एक्सेलरेशन पता चलता है, ओके। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, देखिए अब एक और चीज यहां पर आपको पता चलती है, सुन लीजिए ध्यान से। क्या, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने एरिया निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, फिर से ध्यान से सुनो, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपने एरिया निकाल लिया, मींस एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। ये देखिए, इसका अगर आपने एरिया निकाल लिया, एरिया अंडर द कर्व, है ना, एरिया क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंडर का एरिया निकाल लिया अगर आपने, ठीक, अभी वो हम आपको निकालना सिखाएंगे, बस अभी आप याद कर लो। ये एरिया अगर आपने निकाल लिया, ये वाला, ठीक, कॉपी में नोट लगाएंगे क्या, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया आता है, ओके, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स इसका एरिया हमको क्या देता है, जो अब इसका एरिया हमको देता है किस, क्या, इससे हमें क्या पता है, जितना एरिया आएगा वही उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो वही क्या होगा उसका डिस्टेंस होगा, ठीक, वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा या वही उसका डिस्टेंस होगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़ रहे हैं हम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मैंने आपको बताया है कि मोशन जब भी स्ट्रेट लाइन में हो रहा होता है और एक ही डायरेक्शन में हो रहा होता है, तो जो उसका डिस्टेंस आता है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक। ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई, फिर से सुन लो पूरी पूरी बात। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, स्पीड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या पता चलेगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पता चलेगी, एक्सेलरेशन। और सुनो, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालोगे, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालोगे तो क्या पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो बोलना है बोल दो, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। और सुनो, कुछ बच्चे बोलते हैं क्या, एरिया अंडर द एसटी ग्राफ क्या कुछ देता है, नहीं, कुछ नहीं देता है, कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, क्या एरिया अंडर द एसटी ग्राफ कुछ नहीं देता है, एरिया अंडर एसटी ग्राफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, नथिंग, नो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, कल की क्लास में मैंने आपको स्लोप निकालना बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी स्लोप जैसे निकालते थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वैसे ही स्लोप निकालेंगे। अब एरिया कैसे निकालेंगे,
तो उसका सवाल देख लो पहले, फिर हम चलते हैं एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कि आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये इस तरीके से, ये टाइम है और यहां ये क्या है, आपकी वेलोसिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इस तरीके से क्या है, वेलोसिटी, करेक्ट। यहां वेलोसिटी और यहां क्या है, टाइम है, करेक्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। चलो अब मान लीजिए उसने ग्राफ आपको इस तरीके से दे दिया, यहां नीचे टाइम एक्सेस पे टाइम लिखा हुआ है सेकंड में, क्या लिखा है, टाइम लिखा है सेकंड में, ठीक। यहाँ 0, ठीक, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और मान लो यहाँ 5 सेकंड लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 7 ऐसे करके लिखा है, ठीक। और वाई एक्सेस पे वेलोसिटी लिखी हुई है मीटर पर सेकंड में और टाइम लिखा हुआ है सेकंड में, सही है। और वेलोसिटी लिखी मान लो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक, 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड, फिर मान लीजिए लिखी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ, ठीक। अब सुनिए, अब मैंने बोला क्वेश्चन में यहां पर क्या, फाइंड द टोटल, ठीक। अब सुन लेना ध्यान से, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूं और मैं आपको डिस्टेंस भी बोल सकता हूं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, इन 4 सेकेंड, ओके। 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करिए जरा, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, वही काम जो कल किया था। 4 से वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये इस तरीके से, ठीक। बस क्या करोगे, 4 से वाई एक्सेस के पैरेलल ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करोगे, ध्यान से सुनिएगा। ये इस ग्राफ को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका कुछ नाम रख दो, ए, और इसका नाम रख दो बी, और इसका नाम रख दो सी, खत्म कहानी, बस। और अब बस यही है, अगर आपको 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालना है, तो आप क्या करोगे, 4 सेकंड से आपने क्या किया, वाई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक। और इसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है येलो कलर का, यही तो वीटी कर्व है, वीटी ग्राफ यही है, ये जो लाइन जा रही है यही क्या आपकी वीटी ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, कर्व तो पता नहीं कहां तक जा रहा है ये, सुन लो ध्यान से, ये कर्व तो ऐसे चलता चला जाएगा, लेकिन लिमिट होती है इसकी, क्या लिमिट होती है, टाइम देख के इसकी लिमिट लगाते हैं। मतलब 4 सेकंड तक उसने डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो हम केवल कहां से कहां तक कर लेंगे, यहां से यहां तक, क्योंकि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है, 4 है। अब बस इसी के अंडर में हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये एरिया, ये देखिए ये वाला एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, सुन लो ध्यान से, कुछ नहीं करना है। यहां पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब बताओ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ, क्यों सर एरिया क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्या, जाके देखिए, कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और उसने सवाल में क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो ए बी सी का अगर एरिया निकालना है, अब ये आपको बहुत साफ साफ और बहुत सुंदर सा ट्राइंगल दिख रहा है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका क्या, 1/2, यानी कि हाफ भी बोलते हैं इसको, 1/2 को हाफ भी बोलते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू, अब जाके देखिए बच्चों, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में बेस कितना, बीसी दिख रहा है साफ साफ, क्या दिक्कत है बताओ, बेस बी से लेके सी तक, अरे इस पॉइंट का नाम सी रख दिया, कभी कभी ओ रख देते हैं, ओरिजिन का मतलब ओ, अरे सी रख दिया भाई, क्या हो गया, ठीक। तो बेस कितना हो गया, बीसी, दिख रहा होगा, बेस कितना है, बीसी। तो बेस की जगह हमने कितना रखा, बीसी, और हाइट की जगह कितना रखेंगे, ये हाइट है, हाइट की जगह कितना रखोगे, अब ये कल के स्टाइल से निकालेंगे, क्या करेंगे, जो हमने कल पढ़ा था, इसको थोड़ा ठीक कर लें डायग्राम। मान लो यहां कहीं 20 आ रहा है, ठीक है ना। अब सुनो, इस ए बी, यही आपका क्या है, परपेंडिकुलर या हाइट,
ए बी हाइट है, ये हाइट है इसकी, पहले लिख दूं मैं बेस कितना है BC और हाइट कितनी AB, पहले लिख दो हाइट की जगह AB। अब इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, ठीक। तो बेस BC कितना दिख रहा है, सुन लो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ दिख रही है 4, 4 क्या सेकंड, ऐसे सोचो। अब कोई बोलेगा लेंथ की यूनिट सेकंड कैसे होती, अरे भाई एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया हमने, टाइम, इसलिए हम 4 के साथ सेकंड लगा सकते हैं, और कुछ फील कराना मैं आपको चाहता हूं इसलिए लगाऊंगा 4s, s का मतलब सेकंड, ठीक। उसके बाद AB की लेंथ, अब ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है, क्या करते हैं, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सामने, और A से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सामने तो 20 पे आ रहा है, और B से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सामने तो कहां आ रहा है, 0 पे आ रहा है। 20 माइनस 0 कितना हो जाएगा 20, अरे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 20, ठीक। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 20, तो हाइट भी कितनी हो जाएगी 20, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ए बी कितना हो गया आपका 20, क्या y एक्सिस पे क्या चल रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, तो क्या लोगे आप यहाँ मीटर पर सेकंड। अब कोई बोलेगा कि एसी तो एक तरीके की लेंथ है ना, और तुमने मीटर पर सेकंड क्यों लिया, तो भाई y एक्सिस पे क्या दिखाया हमने वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने दिखा दिया, क्या दिक्कत है। तो यहां से क्या हो जाएगा चेक कर लो, यहां से होगा 1/2 इंटू, अब वैल्यू रख दो कुछ नहीं है, BC कितना है चेक कर लो, BC कितना है 4, और सुन लो यूनिट के साथ रखोगे तो आपको फील आएगा, क्या फील आएगा वो मैं आपको बताता हूं, 4s का मतलब सेकंड, और इंटू में AB कितना है 20, क्या मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से सुनो, ये सेकंड से सेकंड कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ, ठीक। क्या बचा यूनिट ओनली, क्या बचा ओनली मीटर, और मीटर किसका यूनिट होता है डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का, यानी कि क्या निकल के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक। तो यहां से देखो जरा 2 अंदर 2 और 2 2 जा 4, अब ध्यान दो जरा 1 इंटू 2 और इंटू में 20 और बचा क्या मीटर, तो 1 इंटू 2 2 2 इंटू 20, अरे 1 इंटू 2 2 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा 40 मीटर, करेक्ट। यानी कि ये जिस भी बॉडी का, कोई बॉडी मोशन कर रही होगी, उस बॉडी का क्या बनाया होगा इन्होंने, उस बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन्होंने बनाया, ठीक। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन्होंने जब बना के हमें दिया, तो उन्होंने पूछा ये बताओ इस बॉडी ने 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकंड, तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है 40 मीटर, करेक्ट। तो यदि आप चाहें तो इसको मैं चाहता हूं आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएं। चलिए मान लीजिए कि इसी में आपको पूछा होता कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, तब क्या करते, तब फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड, तब क्या करते, यहाँ 5 से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते और ये पूरा एरिया ले लेते, ये वाला, ये पूरा एरिया लेते, एरिया अंडर द कर्व है ना, ये पूरा आता, बेस कितना होता 0 से लेके 5 तक 5 सेकंड, क्या आता फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना होता 5 सेकंड, और इंटू में ये वाली हाइट कितनी होती, अरे मान लो यहाँ 25 लिखा है, ठीक। तो हम क्या करते, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ सामने 25 पे आता, ठीक। तो बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 25, क्या मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाता, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, ठीक। दैट विल बी व्हाट डिस्प्लेसमेंट, बस यही है। अब ध्यान से सुनिए जरा, ये बातें आपकी हो गई। अब सुनो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्या, जो कि आपको कॉपी में नोट लगाना है, ठीक। क्या लगाना है नोट, ध्यान से चेक करो। देखो अगर आपको उसने वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया ऐसे, ठीक, अब आपको साफ साफ यहां दिखना चाहिए क्या कि टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, ठीक। तो यानी कि यहां पर ये वाले केस में ये सब कॉपी में नोट लगा के याद करना है, यहां पर एस्केलेशन कैसा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है एस्केलेशन पॉजिटिव कब आता है जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है। तो चेक कर लीजिए टाइम इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी भी क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, ठीक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये 1 सेकेंड है और 1 सेकेंड पे जब हमने चेक किया, ठीक, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड मान लो, ठीक। टाइम सेकेंड में चल रहा है और वेलोसिटी चल रही है मीटर पर सेकेंड में। फिर हमने चेक किया 2 सेकेंड पे,
जब हमने 2 सेकंड पे चेक किया तो वेलोसिटी हमको कितनी मिल रही है, मान लीजिए हमको वेलोसिटी कितनी मिल रही है 10। ठीक, फिर हमने चेक किया 3 सेकंड पे, और जब हमने 3 सेकंड पे चेक किया तो वेलोसिटी हमको कितनी मिल रही है, मान लीजिए 15। ठीक, फिर 4, अगर 4 सेकंड पे हमने चेक किया तो वेलोसिटी हमको कितनी मिल रही है, मान लीजिए 20। तब आप देख रहे हो ना कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो कहने का मतलब एस्केलेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि अगर आपको कभी भी 2-3 बातें एकदम याद रखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा देगा तो क्या होता है, इसका एस्केलेशन पॉजिटिव आएगा। एस्केलेशन पॉजिटिव आने का मतलब है स्लोप, क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवाया कॉपी में आज, बताइए, यहां पे देखिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एस्केलेशन। ठीक, यहां पे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा ध्यान से। ये ऐसे, ठीक, ये टाइम है आपका, ये क्या आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। अब सुनो, यहां पर एस्केलेशन ऐसे केस में पॉजिटिव। अब सर कैसे पहचाने, सुनो, पहचाना ऐसे जाता है कि अगर आपका जो एंगल आ रहा है, सुन लो ध्यान से, एंगल आपको देखना है, मैं 2-3 केस दिखाऊंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। एंगल आपको देखना है एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, टाइम एक्सेस के साथ ये एंगल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एंगल, एक्यूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्यूट। एक्यूट का मतलब लेस देन 90। सही है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ये एंगल 90 से छोटा है। ठीक, तो अगर आपके पास एक्यूट एंगल होंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ये अगर आपको यहां पर एंगल कैसे दिखाई पड़ा करेंगे, एक्यूट, तो समझ जाना एस्केलेशन कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, बस ये समझ जाना आप। ठीक, यानी कि वेलोसिटी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सब केसेस है, नोट कर लीजिएगा। इस केस में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और यही बात आपको याद करके आना है, अच्छी तरीके से याद करके आइएगा, बाकी तो मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब दूसरा केस देखिए। मान लीजिए कभी कभी ग्राफ आपको कैसा देगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर कभी कभी ग्राफ आपको इस तरीके का मिलेगा, ये टाइम है सेकंड में, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। ठीक, अब देखो जरा, यहां पर ड्राइवर क्या कर रहा है, अगर कोई कार चल रही है तो उसका एस्केलेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन कभी कभी ग्राफ ऐसे मिलेगा आपको, ये इस तरीके से, ये देखिए, अगर ऐसा ग्राफ मिल जाए तो इसका क्या मतलब है, चेक कर लो। इसका मतलब है टाइम 1 सेकेंड है। ठीक, तो 1 सेकेंड पे जब हमने वेलोसिटी चेक करी, करिए चेक, ये 1 सेकेंड पे जब वेलोसिटी चेक करोगे तो वाई एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ग्राफ को जहां पे कट करेगा वहां से वाई एक्सेस पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर। और मान लो कि ये वेलोसिटी आ रही है, मान लो ये वेलोसिटी यहाँ कितनी थी 25, और यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई 20। तो जब हमने ये 1 सेकेंड पे चेक किया तो वेलोसिटी कितनी इसकी 20 है। फिर जैसे ही हमने इसको चेक किया कहाँ, 2 सेकेंड पे। ठीक, जैसे ही हमने इसको 2 सेकेंड पे चेक किया, वाई एक्सेस के पैरेलल ये कट कर रहा है, यहाँ पर आएंगे। ठीक, और हम क्या देखते हैं कि अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, बताइए, 15 हो गई है। कितनी हो गई, 15। फिर हमने 3rd सेकेंड पे चेक किया, अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, यहां से लेके आएंगे और ये ग्राफ को जहां पे कट करेगा वहां से वाई एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब मान लीजिए कि वेलोसिटी कितनी हो गई है 10। ठीक, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो आप क्या देख रहे हो, 1 सेकंड पे वेलोसिटी 20 थी, 2 सेकंड पे वेलोसिटी 15 हो गई, 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो कहने का मतलब है, यदि ग्राफ ऐसा दिखाई पड़े तो टाइम बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन ग्राफ ऐसा दिखाई पड़े तो टाइम बढ़ने से वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो क्या, कौन सा केस होता है, ब्रेक लगता है। गाड़ी में ब्रेक लग रहा होगा, कार चल रही है तो उसमें ब्रेक लग रहा है, यानी कि बॉडी क्या हो रही है, डिसेलरेट हो रही है। एस्केलेशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो ध्यान से चेक करिए, ये वाले केस में स्लोप भी नेगेटिव है। अब स्लोप कैसे नेगेटिव, वो मैं आपको दिखाता हूं। एस्केलेशन कैसा होगा, नेगेटिव। और सुनो खास बात, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, पता है क्या, ये जब ग्राफ अगर उन्होंने पूरा ना बनाया हो तो आप पूरा बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दिखाऊं कैसे, अगर इन्होंने कंप्लीट ना किया हो एग्जाम में तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कैसे, स्केल रख के और इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए अपने मन से। ठीक, ये ऐसे, और अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ऊपर देखो जरा, ये ग्राफ टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा था, क्या चेक किया गया था,
एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा था, कैसा एंगल था, एक्यूट। एक्यूट एंगल है तो एस्केलेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अब हालत देखो जरा, ये ग्राफ ये जो चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये तुम्हें 90 से ज्यादा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, तो सुन लो ध्यान से, जब भी तुमको क्या दिखाई पड़े, एंगल कैसा दिखाई पड़ जाए ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई पड़ जाए, ठीक, तो अगर तुम्हारा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो उस टाइम स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। दो बातें याद कर लीजिए, क्या बताया मैंने, एक्यूट एंगल वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, एस्केलेशन पॉजिटिव है। और अगर ग्राफ आपका कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर आपका एक्स एक्सिस के साथ, एक्स का मतलब टाइम एक्सिस के साथ ऐसे करके चेक करना, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा हूं तो इसका मतलब एस्केलेशन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि ब्रेक लग रहा है डिसेलरेशन वाला केस है। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से इतनी बातें पता होनी चाहिए थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब सुनिए, ग्राफ के बारे में जो जो पॉसिबल है बता देंगे, फिर तो अभी मतलब सवाल कराएंगे तब तो क्लियर होगा, ग्राफ के तो बड़े अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। ठीक, सुनो, मेरे ख्याल से ये सब बातें हो गई होंगी, कोई डाउट है इसमें, नहीं। अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, ध्यान से चेक करो, देखो अब ये देखिए, कभी कभी क्या होगा, देखो ये आपकी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, सही है, और ये आपका टाइम है किसमें, सेकंड में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से देखो, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो टाइम एक्सेस के पैरेलल दे देता है। सुन लो ध्यान से, क्या, कभी कभी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो, पिछले केस में क्या हुआ बताओ, यहां पे देखो ये ऐसे एंगल मिल रहा था तो स्लोप कुछ ना कुछ था, स्लोप का मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ऐसे सोचा करो। ठीक, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ स्लोप मिल रहा है, लेकिन अगर कोई लाइन टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाए तो वो कोई भी एंगल नहीं बनाएगी। क्यों भाई, चेक कर लो, सुनो, मैं आपको कुछ लाइंस दिखाता हूं। एक लाइन देखिए बनाने जा रहा हूं येलो कलर से, अगर मैंने लाइन ऐसे बना दी, अब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, टक 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 टक, एंगल खुल रहा है यहां पर, लेकिन अगर ये यहीं पर होती तो एंगल कितना होता, 0। अब चाहे इसको यहां बनाओ और चाहे इसको क्या कर दो, ऊपर शिफ्ट कर दो, सुन लो ध्यान से, चाहे इसको यहां बनाओ और चाहे इसको पकड़ के पैरेलल शिफ्ट कर दो, ये इस तरीके से इसको पकड़ के पैरेलल शिफ्ट कर दोगे, अभी भी क्या है, टाइम एक्सेस के पैरेलल है, नीचे होती है अलोंग द टाइम एक्सेस, अलोंग द टाइम एक्सेस का मतलब टाइम एक्सेस से होके लग के जाते हुए, अगर यहां होता तब भी टाइम एक्सेस के पैरेलल है, और यहां है तब भी टाइम एक्सेस के पैरेलल है। तो अगर वो ग्राफ आपको ऐसा तो नहीं देगा, नीचे वाला ऐसा देगा, तो इस टाइम मेरा सवाल सुनो, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0। जब पैरेलल है तो कितना एंगल बना रहा है, 0। एंगल का मतलब स्लोप, स्लोप कितना हो गया, 0। और स्लोप किसको बताता है, एस्केलेशन को, तो एस्केलेशन कितना हो गया, 0। फिर से सुनो, यहां पर पिछले केसेस में देखिए जाके, यहां पर एक्यूट एंगल था, यहां पर क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल था, एक्यूट एंगल में वेलोसिटी इंक्रीजिंग, एस्केलेशन पॉजिटिव, आपके सामने सारे सबूत मैंने आपको दिखा दिए। ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल अगर बना रहा है ग्राफ टाइम एक्सेस के साथ तो एस्केलेशन नेगेटिव, यानी कि डिसेलेरेशन का केस है, गाड़ी में ब्रेक वेक लग रहा होगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अब जरूरी नहीं कि कार हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा भाई, उसमें डिसेलरेट हो रहा होगा, यानी कि वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही होगी, किसी भी कारण से हो रही हो, बात की बात है वो, तो वो सब हम सवाल में देखेंगे, छोड़ो। ठीक, अब सुनो, यदि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दे दे, टाइम एक्सेस के पैरेलल दे दे, ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल दे देगा तो ध्यान से सुनिए, तो एंगल कितना आएगा, 0। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ येलो कलर का दिख रहा है ये टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो तुम बोलोगे देखो भैया ये तो क्या है, टाइम एक्सेस के साथ पैरेलल है, और यदि कोई इसके साथ पैरेलल है, यदि ये इसके साथ पैरेलल है तो किस बात का एंगल, कोई एंगल नहीं है, तो एंगल कितना हो गया, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एंगल कितना हो गया बताइए, 0, डिग्री भी बोल सकते हो आप, तो स्लोप कितना आ जाएगा बताइए, 0। लेकिन हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही क्या बताता है, एस्केलेशन, यानी कि एस्केलेशन कितना हो गया, 0। सही है स्टूडेंट्स, तो बताइए यहां पर एस्केलेशन कितना हो गया बेटा, 0। एस्केलेशन कितना हो गया यहां पर बताइए, 0। यस और नो, सही है ना, तो अब आप पहचान जाओगे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ध्यान से चेक कर लो, सुन लो, कह रहा सर समझ में नहीं आया, तो भाई एक बात बताओ कि मान लो यहां पर टाइम कितना है 1 और यहां पे टाइम 0, 0 सेकंड पे जब तुमने चेक किया, चेक कर लेना, 0 सेकंड पे जब चेक किया तो वेलोसिटी कितनी थी, अरे भाई मान लो यहां लिखा है 20 मीटर पर सेकंड, अरे भाई मान लो 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, 20। ठीक,
1 सेकंड पे भी वेलोसिटी कितनी आ रही है? पहले तो यहां से यहां y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, फिर यहां से सामने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। बताओ 1 सेकंड पे भी कितना आ रहा है वेलोसिटी? 20। अगला देखो, मान लो 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे कभी भी चेक करोगे, ये लो अभी भी वेलोसिटी कितनी है? 20। और अभी भी वेलोसिटी कितनी आ रही है? 20। यानी कि वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। वाह भाई। और सुन लो, हमने क्या पढ़ा था, अगर वेलोसिटी नहीं चेंज होती है तो वो क्या होता है? नॉन एस्केलेटेड मोशन होता है, यानी कि एस्केलेशन ही नहीं। अब कहने लगा सर समझ में नहीं आया। भाई एक बात बताओ, एस्केलेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? बताओ। v माइनस यू बाई टी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ। अब मान लो मैं तुम्हें यहां से लेके यहां तक ये वाले टाइम इंटरवल में पूछ रहा हूं कि कितना एस्केलेट हुई है बॉडी। देख के बताओ, यहां से यहां तक का टोटल टाइम इंटरवल कितना है? 3 सेकंड। यहां से यहां तक टाइम कितना है? 3 सेकंड। अब बताओ, ये जब टाइम 0 है, यहां टाइम 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 है। सही है ना? तो u की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? u से हम इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं, u 20 हो गया। और 3 सेकंड पे ऑब्जर्वर ने फाइनली देखा, 3 सेकंड पे ऑब्जर्वर ने फाइनली देखा, तब भी वेलोसिटी कितनी है? 20 है। तो v की वैल्यू भी कितनी हो गई? 20। अब रख दो ले जाके फॉर्मूले में, क्या आ जाएगा बताओ? v माइनस यू बाई टी। सही है। v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 20, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताइए? 20, और अपॉन में टाइम कितना है? 3। लो भाई, 20 माइनस 20 ऊपर हो गया 0, 0.3 कितना होता है? 0। और क्लास में कई बार पढ़ाया है कि एस्केलेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लीजिए, आया 0 कि नहीं आया बताओ? तो चाहे ग्राफ से देख लो और चाहे आप सॉल्व करके देख लो, आपका एस्केलेशन कितना आ रहा है? 0। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक, अब मेरा सवाल यहीं पर है, अगला सवाल क्या क्या ध्यान सुनो। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दे दे स्टूडेंट्स, वो अगर उसने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सेस के क्या दे दिया उसने, अगर आपको पैरेलल दे दिया, ठीक, तो एस्केलेशन 0 होता है। यस सर, क्योंकि स्लोप 0 होता है। सब कुछ करके दिखा दिया। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा? नहीं, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व कुछ ना कुछ आएगा। एरिया अंडर द कर्व कुछ ना कुछ आएगा। अब यहीं पे अगर मैं आपको ये सवाल दे दूं, क्या? फाइंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। ठीक, 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे? यहां से 3 सेकेंड में ये एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आता है निकालना, निकाल लो। कौन सा एरिया लेना पड़ेगा बताओ? अब इन सब लाइंस को हटा दें यहां से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए? 3 सेकेंड से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां कट करेगा। अब ये आपको दिख रहा है, इसका आप एरिया निकाल दो, जो भी फिगर दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया। अब ये फिगर कैसा दिख रहा होगा? रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप में। हाँ, तो आप किसका एरिया निकाल दोगे? नाम रख दूं मैं इसका। मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये क्या है आपका? बी है, ये क्या है आपका? सी है, और ये आपका डी। ठीक, तो एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या निकाला जाता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व। यानी कि हमें स्टार्टिंग के 3 सेकंड तक पूछा, 3 सेकंड तक एरिया अंडर द कर्व इतना दिखाई पड़ रहा है, तो उसका एरिया निकाल लो, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा बताइए? ये डिस्प्लेसमेंट आएगा कैसे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? ए बी सी डी, या इसका नाम ओ रखना हो तो ए बी सी ओ नाम पड़ जाएगा, रेक्टेंगल ए बी सी डी। सही है। फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के एरिया का बताइए? लेंथ इनटू ब्रेथ, इतना तो याद होगा। ठीक, तो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब जाके देख लो, लेंथ की जगह आप क्या रखोगे? ये रही इसकी लेंथ। अरे इसको मानना हो, जिसको मानना हो मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये इसकी लेंथ है, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। जिसको लेंथ मानना हो लेंथ मान लो, बचा हुआ क्या होगा? ब्रेथ होगा। अब कहने लगा सर इसको लेंथ मान लो, बीसी को, मर्जी है भाई तुम्हारी। ठीक, जो मानना है मान लो। मैंने इसको लेंथ माना ए बी को, और बीसी को मैं क्या मान रहा हूं? ब्रेथ। ठीक, तो ए बी इंटू बीसी। अब सुनो, ए बी की वैल्यू कितनी है जाके देख लो। ये ए बी कितना है? जवाब है यहां से यहां तक कितना है? कितना है? 3। क्या क्या? सेकेंड। ठीक, तो ए बी की जगह 3 सेकेंड इंटू में बीसी। बीसी ये देखिए, यहां से यहां तक दिख रहा है कितना? जितना सामने यहां 0 लिखा था, और यहां वेलोसिटी कितनी लिखी है? 20। तो बताओ टोटल लेंथ कितनी हो गई? 20। हाँ, तो ये पूरी कितनी हो गई? 20 क्या? लेंथ वाइज। तो बी की वैल्यू आप कितनी रखोगे? 20। और यदि यूनिट भी रखना चाहते हैं
तो मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो BC की जगह कितना रखोगे आप? 20 क्या मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड जाएगा, और 3 इंटू 20 कितना होता है? 60 मीटर। अब भाई एक बात बताओ, ये कैसी बॉडी का ग्राफ है, कौन सा मोशन है ये? तो जवाब है एक ऐसी बॉडी का मोशन था जिसकी वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट थी ना, रुका तो है नहीं बेचारा, स्कूटर चल रही है लगातार, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट। तो चल तो रही है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो करेगी। तो 3 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है वो? 60 मीटर। ऐसा नहीं कि वो चल नहीं रही है। कोई डाउट है? बताइए। ठीक, तो ये बात मैंने आपको बताई। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। क्या देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सेस के पैरेलल हो जाता है तो ये सारी कहानियां होती हैं। क्या क्या? एस्केलेशन जीरो होता है क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ हाँ होता है, होता है। एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, जितने टाइम में पूछा गया है उतने टाइम में एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। ठीक, अभी आपको सवाल भी कराएंगे, टेंशन मतलब क्लियर हो जाएगा। और सुनो, लेकिन अगर ऐसा ही ग्राफ, कैसा ग्राफ? ऐसा ही ग्राफ आ जाए किसका? किसका? सुन लेना मेरी बात ध्यान से। अगर उसने क्या कर दिया होता, सेम ग्राफ होता, लेकिन वाई एक्सेस पे किसका आ जाता? डिस्टेंस। एस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे टाइम आ जाता किसमें? सेकंड में। और ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मीटर में। मान लो सेम ग्राफ वो देता, कौन सा वाला? वेलोसिटी टाइम नहीं है भैया, चेक कर लेना। ये कौन सा ग्राफ है बताओ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यस और नो? अब सुनो ध्यान से, यहाँ टाइम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे चेक किया, ठीक, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? मान लो 5 मीटर। ठीक, 2 सेकेंड पे उन्होंने चेक किया, ठीक, तो अभी भी डिस्टेंस कितना आ रहा है बताइए? 5 मीटर, है ना। 3 सेकेंड पे चेक किया उन्होंने, अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है। ठीक, 3 सेकेंड पे चेक किया, अभी भी डिस्टेंस कितना आ रहा है? 5 मीटर। डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रहा है। वाह भाई, ये क्या बता रहे हो सर? अरे कार घर के सामने खड़ी है और खड़ी है, समय निकलता जा रहा है। समझो समझो क्या चल रहा है मामला। ये किसी का घर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था मोशन चैप्टर में, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये घर क्या है? इसका रेफरेंस पॉइंट है। और इस रेफरेंस पॉइंट से कार 5 मीटर की दूरी पे खड़ी हुई घर से, कितनी? 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ी, खड़ी कर दो भाई। लो यहां से चलो 5 मीटर की दूरी पे, ठीक, या 5 मीटर के डिस्प्लेसमेंट पे कार खड़ी हुई है, आपकी कार है ये, इस तरीके से खड़ी हुई। अब बताओ, बेचारी खड़ी है चुपचाप, कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो इसका अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे, सुन लेना पहले ध्यान से, इसका अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे तो क्या ऐसा नहीं आएगा? चेक कर लो। चाहे ऑब्जर्वर ने कब देखा, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे देखो, तब भी डिस्टेंस कितना है? 5 है। अरे वो खड़ी है भाई, समय तो निकलता जा रहा है, समय तो अनंत काल से चल रहा है। 1 सेकंड पे चेक किया तब भी वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे, 2 सेकंड पे चेक किया तब भी वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे, 3 सेकंड पे चेक किया तब भी वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे। चल ही नहीं रही है, मोशन ही नहीं हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं, ध्यान सुनो। मोशन अगर नहीं हो रहा है तो स्पीड कितनी? अगर मोशन ही नहीं हो रहा है तो स्पीड कितनी? कोई बता सकता है? बताइए, जिसने पुरानी क्लासेस करी हैं। अरे जब मोशन ही नहीं हो रहा है तो स्पीड कितनी? 0। हाँ सही तो बता रहा है। कोई ना वेलोसिटी है ना कोई स्पीड है। अच्छा, वेलोसिटी स्पीड बार बार क्यों करता हूं? स्टार्टिंग से बता रहा हूं, मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो जो स्पीड होगा वही क्या होगी? वेलोसिटी होगी। अब सुनो, तो इसका मतलब स्पीड कितनी होनी चाहिए? बोलिए। 0। या आप बोल सकते हो तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 0। अब सुन लो ध्यान से, आज की क्लास में भी मैंने आपको रिवाइज कराया था। यहां पे देखो जरा, मैंने आपको क्या बताया था बताओ? कि अगर अगर आपको कौन सा ग्राफ दिया हो? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्पीड या वेलोसिटी को बताता है। पढ़ लीजिए, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड या वेलोसिटी, लेकिन इसका एरिया कुछ भी नहीं देता है। तो सुनो ध्यान से भाई, एक बात बताओ, इधर आ जाओ जरा इस डायग्राम में, ठीक, एक बात बताओ। अब मैं अगर यहां से आपसे पूछूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, यहां पर स्लोप बताओ, स्लोप बताओ कितना आ रहा है? जब लाइन टाइम एक्सेस के पैरेलल होती है या एक्सेस के पैरेलल, तो स्लोप कितना आता है? 0 पढ़ाया था। तो बताओ स्लोप कितना है? 0 है। और अगर स्लोप 0 है तो स्लोप किसका निकाला है सर? तो स्लोप निकाला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ये स्लोप किसका है? अरे समझ लेना, स्पेलिंग वगैरह है ना। तो ये स्लोप किसका है? ये स्लोप किसका निकाला है? ये स्लोप किसका निकाला है? स्लोप ऑफ एस टी। एस टी मतलब, एस का मतलब डिस्टेंस, टी का मतलब टाइम, एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ का जो स्लोप है,
एसटी ग्राफ का जो स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स व्हाट स्पीड या वेलोसिटी। तो इसका जो स्लोप है वही इसकी वेलोसिटी है, यानी कि या वही इसकी क्या है, स्पीड है। अरे वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो बात सेम है, ठीक। तो स्लोप 0 आ रहा था तो स्पीड 0 आपके सामने, और तो मैंने आपको प्रैक्टिकली सिचुएशन भी बता दी कि गाड़ी खड़ी हुई है तो क्या ही स्पीड होगी उसमें। तो ये सिचुएशन है। फिर से सुनो पूरी कहानी। कहानी क्या है, कहानी यहां से स्टार्ट होती है, ध्यान से सुन लीजिए। क्या कि कहानी यहां से स्टार्ट होती है, और कुछ स्पेशल केसेस ना वो क्वेश्चन में आते हैं, तो हम आपको मोटी मोटी बात अभी पढ़ा रहे हैं, बस क्वेश्चन कराएंगे तो क्लियर होगा। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, स्पीड, ठीक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, एस्केलेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, एस्केलेशन, ठीक। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमको कुछ भी नहीं देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस देता है, ठीक। अब देखो पता है कैसे मैं पहचानता हूं, आप भी पहचान लिया करो, पहचानने का तरीका है। वेलोसिटी की यूनिट बोलो मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट बोलो सेकंड। जब एरिया की बात करें तो दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा। दोनों की यूनिट को मल्टीप्लाई करो, करो 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 करो, करो। वेलोसिटी का यूनिट इनटू टाइम का यूनिट, सेकंड से सेकंड कटा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम का सेकंड, क्या बचा, मीटर। मीटर किसका होता है, डिस्टेंस का, यानी कि एरिया अंडर द कर्व क्या मिलेगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर यहां आ जाओ, यहां पर आओ, यहां पर आओ, यहां पर आओ, ठीक है। डिस्टेंस किस में मेजर करा जाता है, मीटर में, और टाइम किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में, ठीक। तो अगर हम इन दोनों यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें, मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड। अब मीटर इंटू सेकेंड तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आपने तो नहीं पढ़ी है अभी तक, पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी है आपने। आपने ऐसा मतलब होती तो है किसी की, लेकिन यहां मोशन चैप्टर में वो उसका मायने वो नहीं होगा, ठीक, समझ गए। तो यहां से आपको कुछ इसीलिए एरिया अंडर द कर्व नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक समझाने का तरीका था। आगे कहानी क्या चलती है बताइए। कहानी ये चलती आगे कि अगर स्लोप किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कैसा है, बताओ। स्लोप कैसा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर एक्यूट एंगल है तो एस्केलेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी। अगर स्लोप कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है स्लोप, ठीक, तो एस्केलेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, यानी गाड़ी में ब्रेक लग रहा होगा, ठीक। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल है तो स्लोप 0 यानी कि एक्सेलरेशन 0। और अगर स्पीड टाइम ग्राफ दे दी, सॉरी उसने अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर जो ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर वो टाइम एक्सेस के पैरेलल होता है तो यानी कि बॉडी रेस्ट पर है, स्पीड 0 है, क्योंकि स्लोप 0 है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमको, स्पीड, स्पीड 0 हो गई, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, बॉडी मोशन में ही नहीं, यानी कि बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। ये कहानियां आपकी हो गई हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इतनी कहानियां आपकी मेरे ख्याल से काफी होंगी, ठीक। काफी होने का मतलब है कि सवाल करने के लिए इतना काफी है, होता तो बहुत कुछ है और भी, तो वो सब सवाल में धीरे धीरे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, देखो, अब आप आ जाओ थोड़ा सा एनसीईआरटी में भाई, अपनी इनकी बातें सुन लीजिए, एनसीईआरटी में आ जाइए, ठीक है। ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ एनसीईआरटी में, अब ये देखो, ये वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया और टाइम किस में दिया है, आर में। ये वाला केस इसने समझाया है। अब बताओ ये कौन सा केस है, ये जो ग्राफ जा रहा है ये वाला, ये किसके पैरेलल है, टाइम के। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वाला जो ग्राफ है, यहां पर एस्केलेशन कितना आएगा, 0, क्योंकि स्लोप कितना है, 0। आया कि नहीं आया बताओ, यही पढ़ा दिया मैंने आपको अलग से भी, ठीक। तो यहां पर एस्केलेशन कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। 0 क्या, अब यहां यूनिट देख लो भाई, यूनिट देख लो आप, ठीक। थोड़ा इसको बड़ा कर दें, चलो इसमें 2-3 बातें कर लेते हैं भाई, आपकी बुक में भी क्या क्या लिखते हैं ये लोग, ठीक। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन इन्होंने दिया, यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि जो ग्राफ आएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा आएगा ग्राफ, कर्व शेप का आएगा, ये हमने आपको पहले भी बताया हुआ है लास्ट क्लासेस में। अब सुनो भाई, इनका थोड़ा ग्राफ आप पढ़ लो बेचारे का, ठीक। टाइम इन्होंने आर में दिया हुआ है और वेलोसिटी किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब सुनो एस्केलेशन बेटा कितना है यहाँ पर, 0, क्यों, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कह रहा है सर समझाओ, सुनो ध्यान से।
इतने टाइम पे चेक किया तब भी वेलोसिटी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, इतने टाइम पे चेक किया तब भी वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, इतने टाइम पे चेक किया तब भी वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है 0 है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये, वीटी। वीटी का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है अगर, तो ध्यान से चेक कर लो भाई स्लोप कितना आ रहा है 0, क्योंकि ये जो ग्राफ है टाइम एक्सेस के पैरेलल है, तो एंगल कितना बन रहा है 0, यानी कि स्लोप 0 है। स्लोप 0 है तो एस्केलेशन कितना आएगा 0। क्या क्या एस्केलेशन 0, क्या यूनिट नहीं लिखोगे, किलोमीटर पर आर का स्क्वायर, जैसे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है तो वैसे क्या करेंगे यहाँ किलोमीटर पर आर का स्क्वायर। अब सुनो, अब क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, हाँ। अब मान लो वो आपको पूछता है यहां से यहां तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, वही कल वाला काम करेंगे जो किया था आपका एनसीईआरटी में, मैंने याद करो। यहां से यहां तक कितने आर है 1 आर, तो कितने स्मॉल डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्मॉल डिवीजन में कितने आर हैं 1 आर। सुन लो ध्यान से, 7 ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस क्या यूनिट चल रही है 7 स्मॉल डिवीजन्स। 7 स्मॉल डिवीजन्स में कितने हैं बताइए, 7 स्मॉल डिवीजन में बेटा 1 आर है, कितना है 1 आर है। तो बेटा 1 स्मॉल डिवीजन में कितने आर होंगे, 1 स्मॉल डिवीजन कितने आर को दिखाएंगे, यूनिटरी मेथड लगा दो, जिसको नहीं आता है सुन लो ध्यान से। अगर 7 स्मॉल डिवीजन में 1 आर है तो जब 1 स्मॉल डिवीजन में निकालोगे तो ये 7 जाके उधर डिवाइड लगा देगा। समझ में आया कि नहीं, यानी कि 1 बाय कितना हो जाएगा 7 आर। तो जब भी मैं 1 स्मॉल डिवीजन की बात करूंगा तो कितना लेना है 1 बाय 7 आर अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। 2 स्मॉल डिवीजन लूंगा तो 2 इंटू 1 बाय 7, 3 स्मॉल डिवीजन लूंगा तो 3 इंटू 1 बाय 7। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाले पॉइंट पे कितना टाइम आ रहा है तो उसको निकाल लोगे कैसे, यहां से यहां तक तो 1 आर हो गया, ठीक, तो 1 आर तो यहां से यहां तक हो गया, प्लस 1 2 स्मॉल डिवीजन और हो गए, तो प्लस 2 स्मॉल क्या डिवीजन। अब सुनो इज इक्वल्स टू 1 आर तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस 2 स्मॉल डिवीजन कितने को दिखाएंगे अभी बताया, 1 स्मॉल डिवीजन कितने आर को दिखा रहे हैं 1 बाय 7, तो 2 स्मॉल डिवीजन कितने को दिखाएंगे 2 स्मॉल डिवीजन कितने आर को दिखाएंगे 2 स्मॉल डिवीजन्स कितने आर को दिखाएंगे 2 इंटू 1 बाय 7 आर को, यानी कितना आ जाएगा 2 बाय 7 आर आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 अपॉन में 7, 2 बाय 7 आर। तो 1 आर और प्लस 2 स्मॉल डिवीजन कितने को दिखाएंगे 2 बाय 7 आर। अब बताओ 1 में 2 बाय 7 जोड़ना आता है, इतना तो आता होगा, 1 प्लस 2 बाय 7 कितना हो जाएगा 7 इंटू 1 7 प्लस 2 9, 9 बाय 7, तो यहां से कितना आ गया 9 बाय 7 आर। कहने का ये मतलब है, सुन लीजिएगा ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है ये किसको दिखा रहा है, एरो लगा के लिख दे रहा हूं मैं 9 बाय 7 आर को। अब इसी तरीके से ये वाला पॉइंट तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये किसको दिखा रहा है 4 आर को, इसमें तो कुछ काउंट ही नहीं करना है, साफ साफ 4 आर आ रहा है। ये हो गई कहानी। अब सुनो ध्यान से, अब बेटा इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, मतलब समझो अगर वो हमसे कह रहा है T1 टाइम से, और T1 टाइम कितना हो चुका 9 बाय 7, मतलब T1 की वैल्यू कितनी 9 बाय 7, यानी कि यहां से यहां तक 9 बाय 7 आर निकल चुका। तो अगर उसने हमको ये बोला कि ये बताओ बॉडी T1 टाइम से लेके T1 T2 टाइम के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुकी है, ये पूछ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व। कैसे निकालेंगे, T1 पे पहुंच के y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो उसने ग्राफ को जहां पे कट किया निशान लगा के, है ना, समझ रहे हो ऐसा कुछ, और बस, और T2 टाइम से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो एक रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा, इसका एरिया निकाल लो। अब एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 4 आर। इस बात का क्या मतलब है, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी है 4 आर, ठीक, और ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना है 9 बाय 7, यानी कि यहां से यहां तक का कितना है 9 बाय 7 आर। तो मुझे ये बताइए यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, कल पढ़ाया था मैंने आपको फाइनल माइनस इनिशियल, डायरेक्ट कर दो ना, पूरा मैंने आपको दिखाया, 4 में से 9 बाय 7 माइनस करोगे, सीधे शब्दों में देख लो, ये वाला टाइम जितना आ रहा हो और ये वाला टाइम जितना आ रहा हो माइनस कर दीजिए, दिस माइनस दिस, तो 4 माइनस 9 बाय 7 करिए तो लेंथ आ जाएगी इसकी, तो 4 माइनस 9 बाय 7 आता है करना, कुछ नहीं करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस, ठीक, 7 4 द 28, 28 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय 7, 28 माइनस 9 कितना होता है 18 माइनस 9 9 और 1
कितना आ गया बताइए? 19 बाय, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो वो सब देख लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। 19/7 r आया कि नहीं आया? तो यानी कि ये वाली लेंथ जब हम लेंगे इस रेक्टेंगल की तो कितनी लेंगे? कितनी लेंगे? 19/7 r, ये लीजिए, ठीक। और ब्रेथ कितनी लोगे वो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना वेलोसिटी? 0। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कितना? 40। 40 माइनस 0 कितना होता है? 40। यानी कि ये वाली कितनी हो जाएगी? 40। क्या यूनिट क्या चल रही है एक्सेस पे? किलोमीटर पर आवर। तो 40 किलोमीटर पर आवर, ये लो भैया, ठीक। अब सुनो, इसका एरिया कितना आ जाएगा बताओ? निकाल लो। कैसे निकालेंगे इसका एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका एरिया, किसका एरिया? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, किसका एरिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। कहां से कहां तक? टाइम t1 से लेके t2 के बीच में। यानी कि जब मोशन उसने स्टार्ट किया 9/7 आवर्स जब निकल चुके थे, तब से लेके कब तक? 4 घंटे के बीच में वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये निकालने जा रहे हैं। ये कैसे निकलेगा? एरिया निकाल के। ये जो शेडेड रीजन है जो ब्लू कलर से दिख रहा है आपकी किताब में, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकल कर कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 19/7, यूनिट भी रखिएगा। 19/7 r, ये हो गई लेंथ। और ब्रेथ कितनी हो गई? चेक कर लो, 40 क्या? किलोमीटर पर आवर, ठीक। 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दो, आर से आर कट जाएगा और क्या बचेगा? किलोमीटर। किलोमीटर किसका, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूं? मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, मान लो, ये हमने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया है, ठीक। अब सुनिए, इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो भाई अब ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इतना मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप समझ जाना, ठीक। ये सब आप सॉल्व कर लीजिएगा, कर लोगे इसको। जो भी आंसर आएगा 19 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 7, क्या? किलोमीटर। यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अब जब आंसर आ जाएगा डेसिमल में तो हम क्या करेंगे? हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा? ये मीटर में। निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, यदि वो मीटर में पूछेगा तो मीटर में बता दो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। तो ये चीज है। बहरहाल इसको हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं आपको, है ना। और कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, कितना आ जाएगा चेक कर लो। 19 इंटू 4040, है ना, और डिवाइडेड बाय 7, 108.57, ठीक। कितना आ जाएगा? 108.57 किलोमीटर के आसपास। ओह सॉरी, आप भी चेक कर लेना भाई, यही आना चाहिए, है ना। चलो, जो आ रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, जो भी आएगा आएगा। मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट, वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। वो तो अलग अलग, वो तो आसान सवाल आता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं आता कि तुम्हें परेशान करेगा, इतना नहीं है कोई, है ना। चलो ठीक है, तो ये आपने कहानी देखी इस ग्राफ की पूरी, ठीक। ओके, नाउ और कहानी हम आपको दिखाते हैं, ठीक। इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं इसका, मैं हट जाता हूँ। चलो कल की क्लास में बताएंगे, जाइए।